मौजूद सामीन ग्रामी कदर, पाकिस्तान कह कह के आपके सामने ये बात रख के बार बार दोहरा के भी कई मर्तबा बंदा थक जाता है, लेकिन मैंने और आपने थकना नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी बुनियाद के ऊपर हासिल किया था, इसी बुनियाद के ऊपर आएगा तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह पाकिस्तान की 5 बेटियां आलमी मुकाबला हुस्न में शिरकत कर रही हैं और पाकिस्तानी हुक्मरान गूंगे बहरे बने हुए हैं। कहाँ है वजारत खारजा? किसने इजाजत दी? वो हुस्न का मुकाबला कि जिसके अंदर औरत का काम सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करके मर्दों की आंखों को ठंडा करना या गर्म करना है, उस बेगैरती के मुकाबले के अंदर भी पाकिस्तान की औरतों ने अब शिरकत करनी है। ये जवाल और ये लम्हा भी पाकिस्तान के ऊपर आना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक वक्त वो था जब हॉकी की टीम में औरतों ने निकरे पहनी थी तो पाकिस्तान के उलमा ने ऐसा एहतजाज किया था कि उनको अपना लिबास तब्दील करना पड़ा था। आज निकरों की बात नहीं है, बरहना मर्दों के सामने घूमेंगी फिरेंगी और टैग होगा पाकिस्तान का, परचम होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के झंडे को कितना नीचे गिराना चाहते हो? यह झंडा सब्ज रंग का झंडा, सब्ज रंग इस्लाम की निशानी है। ये इस्लाम है, ये आपने इस्लाम का नमूना बाहर की दुनिया को पेश करना है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कहां कितना हमने गिरना है? सेकुलर पार्टियों से तो आपको बेदार होना ही चाहिए। यकीन मानिए, आज ये बात भी अपने पल्ले बांध के और हमेशा के लिए याद रखिए, ये बात याद रखिएगा। कोई बंदा अगर ये समझता है ना पीपल पार्टी नून लीग से बेहतर है, नून लीग पीटीआई से बेहतर है, पीटीआई नून लीग से बेहतर है, वो बहुत बड़े धोखे और मुगालते में है। ये तीनों सेकुलर पार्टियां एक लाइन में हैं, एक मिशन, एक मंशूर, एक नजरिए के ऊपर है कि अमेरिका साहब हम आपके ज्यादा बड़े नौकर हैं, हम आपके ज्यादा बड़े गुलाम हैं, आप हमारी नौकरी कबूल कीजिए। नहीं नहीं, हमारी नौकरी कबूल कीजिए। तीसरा कहता नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा बगैरत हूं, मेरी नौकरी कबूल कीजिए। ये दौड़ है। अगर इनके साथ किसी मजहबी बंदे ने चलना है तो ये फर्क किए बगैर चले कि फलां बेहतर है, फलां बेहतर है। मैं आपको सिद्के दिल से ये बात बता रहा हूं। फिर ये तफरीक या फलां फलां से बेहतर, सब एक बराबर हैं। उनके साथ जिस तरह भी चलना एक बराबर होके चलिए। और अगर मेरे में और आप में हमीयत हो, गैरत हो, तो हम इनके साथ चले ही ना। हमें आज जरूरत है कि हम अपनी सफ बंदी करें। मजहबी जमातें, दीनी जमातें, ये क्या है फिरका वरीयत पाकिस्तान के अंदर? दुख होता है। 1000 से ज्यादा केसेस हमारे दफ्तर में पड़े हैं। किस चीज के? मस्जिदों के, मदरसों के। क्या हुआ है? फलां मसलक मस्जिद नहीं बनाने देता, फलां मसलक मस्जिद नहीं बनाने देता। ये दुख और अलमिये की बात नहीं है। आज मैं देवबंदी और बरेलवी काबरीन से यह बात कहना चाहता हूं, ईसाइयों को, यहूदियों को, गैर मुस्लिमों को इबादत करने का हक है, इबादत गाहें बनाने का हक है। तो अल्लाह के लिए मुसलमानों के रास्ते में ये जो रुकावटें खत्म कीजिए। अगर कोई बंदा आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, आप उसको तानो तशनी देते हैं। लंबी बात है, मुख्तसर करूंगा, वक्त थोड़ा है। नूरपुर थल के अंदर चंद अहले हदीस किसी दूसरे मसलक की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। अब वो वहां पे मस्जिद बनाना चाहेंगे, मस्जिद बनाने की भी इजाजत नहीं है। क्या है? अल्लाह के लिए देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा और अहले हदीस भी जहां जहां इस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, मैं इस बात की इब्तिदा करता हूं कि पाकिस्तान में कोई अहले हदीस किसी देवबंदी बरेलवी मस्जिद में रुकावट नहीं डालेगा। आप भी ये बयान दें और ऐलान करें कि देवबंदियों और बरेलवियों की तरफ से किसी अहले हदीस मस्जिद या देवबंदी मस्जिद में रुकावट नहीं होगी। फिर ही अमन की फजा कायम होगी। मस्जिद कायम होने से क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? आप मस्जिदें रोकते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ, हमारा इस वक्त दुश्मन इल्हाद है, बेहयाई और यानी फहाशी हमारा दुश्मन है। हम आज तक आफिया बहन को आजाद नहीं करवा सके और हम आपस में एक दूसरे की मस्जिदें रोक रहे हैं। 23 सितंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर आफिया वाक भी हो रही है।
आप सब साथी जहां जहां जिस जिस शहर में मीडिया की वसातत से ये बात सुन रहे हैं, उनका साथ दें। आप इस हिस्से में मौजूद हैं जो एक बहन की सदा पे लब्बैक कहते हुए आजाद करवाया गया था। आज इसी हिस्से की एक बहन अमेरिका के जेल के अंदर सड़ रही है। 2010-2023 13 साल गुजर गए हैं, 13 साल बीत चुके। 2010 को 23 सितंबर को यह फैसला सुनाया गया था 86 साल का। तो आफिया मूवमेंट वालों ने 23 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में उसकी रिहाई, ये नक्कार खाने में तूती है, इनका साथ दे, नेकी के हर काम में साथ देना चाहिए। और आखिर में मैं इंतजामिया और हुक्मरानों से एक बात कहना चाहता हूं, कब तक अहले हदीस उलमा शहीद होते रहेंगे? आज ईमानदारी से बतलाइए, अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद के कातिल कहां हैं? क्या हम ये पूछने में हक बजाना भी नहीं है उनके कातिलों को किसने पकड़वाना था? कौन था उनका मुद्दई? किसने उनके केसेस को चलाना था? किसने साजबाज की? किसने उनके खून को बेचा? बैन उसी तरह जड़ावाला के अंदर 2 नौजवान शहीद हुए, उनका केस बेड़ा गर्क कर दिया गया। कराची के अंदर मेरे अजीज दोस्त ज़ियाउर रहमान मदनी शहीद हो गए हैं, उसी तरस के ऊपर उनके केस का बेड़ा गर्क करने की कोशिश हो रही है। कब तक हम बेड़ा गर्क करते रहेंगे? मैं हुक्मरानों से, इंतजामिया से इस बात की अपील करता हूं कि ज़ियाउर रहमान मदनी के केस को एक टेस्ट केस बनाया जाए और इनके कातिलों को पकड़ा जाए, ताकि उलमा अहले सुन्नत ये बात कह सके कि अगर हम भी इस वतन में मारे गए तो हमारे कातिलों को भी कोई पकड़ लेगा। ये क्या बात हुई? हर कत्ल के ऊपर पर्दा, हर कोई ना डॉक्टर आदिल खान के पकड़े गए, जिनके पकड़े जाते हैं उनके साथ साजबाज कर ली जाती है, जिनके पकड़े नहीं जाते उनके केस खराब कर दिए जाते हैं। सिर्फ छोटे छोटे मकसद भी इतने छोटे हैं कि गवर्नर से मुलाकात हो जाए, DIG से मुलाकात हो जाए, इन मकासद के ऊपर केस को खराब किया जाता है। अल्लाह से डरना चाहिए और उनके कातिलों को हुकूमत और इंतजामिया को फिलफौर गिरफ्तार करना चाहिए। और आखिर में इंतहाई अफसोसनाक, अंदोहनाक, अब्दुल वहीद भाई उन्होंने मुझे मैसेज किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब जानते हैं ना, अब्दुल गफ्फार रोपड़ी, अहले हदीस उलमा का एक खानदान है। जमात का फर्क होना बड़ी बात नहीं है, जमात अहले हदीस के हैं, रोपड़ी खानदान के चश्मो चिराग हैं, आलमे दीन हैं, शेहुल हदीस हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, इन्होंने ईंटें चोरी कर ली हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कोई शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? पिछले हफ्ते यहां पे जो ड्रामा किया गया वो तो DIG साहिब ने नोटिस लेकर अमन कमेटी को भेज के मामला अल्लाह के फजल से फामो तफहीम से हल हो गया। लेकिन उसके अंदर भी हमने इस मामले के ऊपर सरफे नजर किया, वरना उनकी सरी गलती साबित होगी। अब देखिए, वो तो चलो हमारी मस्जिद का एक मुलाजम था जिस पे जाली पर्चा काटा गया, खारिज कर दिया। ये पर्चा किसके ऊपर काटा जा रहा है? एक आलमे दीन के ऊपर, जय्यद आलमे दीन के ऊपर। और पर्चा क्या काटा जा रहा है? जी इन्होंने ईंटें चोरी की हैं। अब आप बताएं, ऐसे अफसरान जो ये पर्चा काटे उनको क्या कहें हम? फिलफोर लाहौर के DIG से और इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज से ये मुतालबा आज में उनके खिलाफ ये जो जाली मुकदमा दर्ज किया गया है इसको खारिज किया जाए। आप मेरे भाइयों अजीब गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी होश में ना आए, अभी भी ना जागे, तो अकेले अकेले करके आपको काट दिया जाएगा, अकेले अकेले करके मुकदमे दर्ज करके आपको ब्लैकमेल किया जाए। मिल जाइए, इकट्ठे हो जाइए। उस गफलत और ख्वाब की जिंदगी को तर्क कीजिए जो 40 साल से आपके ऊपर मुसल्लत की गई है। अल्लामा शहीद का दौर वापस लेके आइए, हुर्रियत फिक्र का, आज़ादी इजहार का, जोश और वलवले का, जहां पे किसी मजलूम के ऊपर कोई पर्चा काटने की जरूरत नहीं कर सकता, उस दौर को वापस लाना होगा। और मैंने और आपने इस बात का अहद करना होगा, मुझे और आपको इस बात का अहद करना होगा कि हमें अपनी इस्लाफ की रवायात को वापस लुटा के रहना है।